हजर अस्वद को किसने चोरी किया? हजर अस्वद पानी में नहीं डूबता। हजर अस्वद कितने साल तक खाना काबा से दूर रहा? हजर अस्वद की चोरी के वक्त 40 ऊंटों की वफात क्यों हुई? हजर अस्वद को आग क्यों लगाई गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकल जाने का हुक्म हुआ और उनको इस दुनिया में उतारा गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक इबादत गाह तामीर की, जो कि एक चौकोर इमारत थी। ये इमारत खाना काबा की इमारत है। खाना काबा की दीवारें एक जैसी हैं, इसलिए अलग अलग शनाख्त नहीं हो सकती। इसके जुनूब मशरिकी दीवार के कोने में तकरीबन 4 फीट बुलंदी पर एक खूबसूरत काला पत्थर नस्ब है, जिस पर चांदी का फ्रेम बनाया गया है। ये जन्नत से लाया गया पत्थर है। जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, वो तवाफ इसी कोने से शुरू करते हैं और हर तवाफ के बाद इसका बोसा जरूर लेते हैं। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको हजर अस्वद की चोरी का एक अजीब वाकया सुनाने जा रही हूँ, मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। मेरा नाम है सिद्रा बिलाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद के मायने है काला, यानी काला पत्थर। तारीख में कम से कम 6 वाकयात ऐसे मिलते हैं। 7 जिलहज 317 को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सलमान करामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। खौफ और हिरास का ये आलम था कि इस साल 317 को हज बैतुल्लाह ना हो सका और कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह अदा नहीं किया गया। इसी अबू ताहिर करामती ने हजर अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। तकरीबन 21 साल बाद बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदिर ने अबू ताहिर करामती के साथ 339 हिजरी में 30,000 दिनार देकर उस वक्त के एक बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बिन अकीम अल मुहद्दिस को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरीन भेजा था। ये वाकया अल्लामा सयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि हजर अस्वद की वापसी के लिए बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हजर अस्वद को मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बिन अकीम के हवाले किया जाना था। तो मुहद्दिस शेख साहब के सामने एक खूबसूरत और खुशबूदार गिलाफ से पत्थर निकाला गया कि ये हजर अस्वद है। मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि हजर अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मेयार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद होगा और हम इसे ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से गर्म नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया और आग में इसे डाला तो सख्त गर्म हो गया। मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि हम असल हजर अस्वद को लेकर ही जाएंगे। पत्थर असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हजर अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत का पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने हैरत से पूछा, ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला ने फरमाया, ये बातें हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। दोस्तों, जब हजर अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो इसे एक कमजोर ऊंटनी के ऊपर लादा गया, जिसने तेज रफ्तारी के साथ इसे खाना काबा पहुंचाया। इस ऊंटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज यानी बैतुल्ला की तरफ वापस जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरीन ले जा रहे थे, तो जिस ऊंट पर लादा जाता वो मर जाता। यहाँ तक के बहरीन पहुँचने तक 40 ऊंट इसके नीचे मर गए। बिलाखिर 22 साल के अरसे के बाद हजर अस्वद को वापस खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। जिसने भी इसे हक के साथ चूमा, रोजे कयामत हजर अस्वद उसकी गवाही देगा। ये असल में जन्नत के याकूतों में से एक है। ये आंसू बहाने और दुआ के कबूल होने की जगह है। इसे छूना और इसका बोसा लेना सुन्नत है। दुआ है अल्लाह करीम हमें भी इस जन्नती पत्थर को चूमने के लिए बार बार अपने दर पे बुलाए। आमीन।